क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ pKb for Cn negative at 25 degree Celsius is 4.7, the pH of 0.5 m aqueous NaCN solution is। तो देखिए NaCN है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको NaOH प्लस HCN मिलेगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका वीक एसिड है। मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है तब pH का वैल्यू होता है 1/2 pKw। लेकिन सॉल्ट अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है तब pH का वैल्यू जो आता है वो 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। तब ये वाला फॉर्मूला होता है pH का। और जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है तब pH का जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और जब सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बनेगा तब pH का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। तब ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ये आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। तो लगाते हैं फॉर्मूला को, चलिए। तो pH इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C। इक्वल टू 1/2 pKw 14 हो जाएगा प्लस pKa। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है pKb का वैल्यू 4.7 और आपको मालूम होगा कि pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। तो pKa आपका जो निकलेगा वो 14 माइनस pKb। ये जो pKb का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो pKa निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। तो pKa जो हो जाएगा 14 माइनस pKb। 14 माइनस pKb का वैल्यू कितना है 4.7। 4.7 इसको जब आप घटाइएगा तो 9.30 ये आएगा, यानी pKa का वैल्यू 9.30 आ रहा है। तो रखिए 9.30 रख देंगे प्लस log C। log, अब देखिए C का वैल्यू भी आपको गिवन है 0.5, ये आपको C गिवन है। तो log
0.5 हो जाएगा। अब आपको एक चीज और निकालना होगा, log 0.5 का वैल्यू, यानी 0.5 को हम 1/2 बोल सकते हैं। तो log 1/2, अब देखिए log की प्रॉपर्टी होती है log a/b को log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो इसी तरह log 1/2 को log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से log की, और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस log 2 का वैल्यू 0.30। तो देखिए log 1/2 का वैल्यू जो आया वो -0.30 ये आया। 1/2 14 + 9.30, log 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.30। 1/2 देखिए 9.30 में अगर 0.30 हट जाएगा तो 9 बचेगा। तो 14 + 9 इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 23। तो 1/2 इंटू 23 मतलब 23 का आधा। तो 23 का आधा कितना होगा, 22 का आधा 11, यानी 11.5। ये pH का वैल्यू आएगा। तो 34 का थर्ड सही हो जाएगा।